करने पड़ेंगे। वो कब हो पाएगा, कब हम लोग बैठकर आपस में आम सहमति बना पाएंगे, ये समय बताएगा। ठीक है सर, विदेश मंत्री के रूप में भी आपने सर्व किया। आज बीजेपी इस बात को कहती है कि जो भारत का मान सम्मान है ग्लोबली बढ़ा है, प्राइम मिनिस्टर की जो इमेज है ग्लोबली वो और ताकतवर हुई है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की इमेज ताकतवर है, ये तो इसमें दो राय नहीं है, ताकतवर है। वो देश में किस कारण है और देश के बाहर किस कारण है, इस पर आप लोग समीक्षा कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन बस एक संशोधन उसमें मैं करूंगा कि आज हम G20 का बहुत प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। G20 को हम एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, लेकिन G20 5 साल पहले तो नहीं शुरू हुआ ना। हाँ। G20 किसके समय में, इसकी लेगेसी किसकी थी, कहाँ शुरू हुआ था, उसको क्यों भूल जा रहे हैं? क्या हम ये भूल रहे हैं कि नैम का ऐसे ही एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था जब इंदिरा जी ने स्वागत किया था, टीटो का उसका स्वागत किया था, कैस्ट्रो का स्वागत किया था, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ये भारत की उपलब्धियां हैं, ये भारत की संस्कृति, भारत का प्रचार, भारत की सुविधाएं, भारत का इतिहास, इन सब की उपलब्धियां हैं जो समय समय पर उफान पर आती हैं, समय समय पर कोई विशेष प्रारूप लेती हैं और उस समय का जो भी यहाँ का मुखिया हमारे देश का होता है उसको सेहरा बनता है। लेकिन कोई ये माने कि ये सेहरे की परंपरा मैंने शुरू करी है और ये पहली दफ़ा सेहरा बना है, तो बात कुछ और बन जाती है। ठीक है सर, क्योंकि आपने सेहरे की बात करी और आपने कहा अलायंसेज हैं, इंडिया अलायंस बना, अभी मुंबई में भी मीटिंग होगी। बीजेपी कह रही है कि आप लोग साथ आ गए हैं। अब आप बताइए, क्योंकि सेहरा आपने कहा तो याद आया, बीजेपी पूछ रही दूल्हा कौन है। क्या देश एक कदम आगे बढ़ चुका है? देश जानना चाहता है कि अगर अगला चुनाव हो तो विपक्ष का प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, विपक्ष का प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, कौन होना चाहिए, इस पर चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन ये कोई स्क्रिप्ट हमारे लिए लिख के नहीं दे सकता है। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आप ये नहीं कह सकते हैं कि पार्टी लड़ेगी उसके बाद देखेंगे कौन प्रेसिडेंट बनेगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होना अनिवार्य है। लेकिन जब डेमोक्रेसी में आप आते हैं तो हमारे यहाँ नहीं, कितने ही डेमोक्रेसी के देश हैं, जो डेमोक्रेटिक देश हैं, जिसमें पहले एक पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी चुनाव जीतती है और उसी में से लीडरशिप निकल कर आती है। यहाँ पार्टी के अलावा और बहुत सारी पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। कुछ को मालूम होगा कि कौन कहाँ पर कितना उपलब्ध रहेगा, कौन कहाँ पर कितना प्रभावशाली रहेगा, लेकिन अंततः जब पूरा अलायंस अगर चुनाव जीतता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जीतेगा, जब वो पूरा अलायंस इकट्ठा बैठेगा तब वो तय करेंगे कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, किसको मुखिया बनना चाहिए। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती, लेकिन लोग चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि किसी का नाम ले दें ताकि दूसरे कहें तो अच्छा आप ही हैं तो फिर हम नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ना हम ऐसा करने देंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि कल आप गए थे नए अध्यक्ष की शपथ ग्रहण में लखनऊ। अजय राय जी ने जिस दिन उनके नाम की घोषणा हुई, उन्होंने एक लाइन कहा कि हम चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी में वापस आए और प्रियंका गांधी जी बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। देखिए, वो चाहते हैं, अध्यक्ष हैं, वो चाहते हैं, तो वो जो उनकी चाह है और जो उनकी मांग है, मान लीजिए उनकी मांग है, उस पर नेतृत्व मैं समझता हूँ कि निर्णय लेगा, उस पर सोचेगा, उस पर विचार करेगा। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, मेरी समझ ये है कि ऐसे निर्णय हम में से कोई भी लेकर सुना नहीं सकता दुनिया को। जब हमारा नेतृत्व फैसला करता है तो फिर वो घोषणा करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम एंटिसिपेट करके पहले से नहीं बोलते। कभी हमसे बुलाकर हमसे विचार विमर्श हो, हमसे परामर्श मांगा जाए तो हम अवश्य देते हैं, लेकिन हम ये मानिए कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारी एक हमारा सिस्टम है कि हम इस बात को अपनी ओर से ऐसी घोषणाएं नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, अपना कीमती वक्त। थैंक यू, शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Mr. Salman Khurshid, for joining us at the Festival of Ideas. I now request Mr. Rana Yashwant, Managing Editor of India News, to please join us on stage to present a token of appreciation to Mr. Khurshid. And thank you so much, Rajat, for conducting this session with Mr. Khurshid as well. Let's have a huge round of applause for Mr. Salman Khurshid.
Thank you so much, sir, for being with